कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि पुरानी दीवार, वुडन फ्लोरिंग और ये बग, और वो उसे मार देता है और उसे खा लेता है और बोलता है कि कड़वा है। और वो हमें बताता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इस बेसमेंट में मैं रहा हूँ, मैं एक दिन ज़रूर इस बेसमेंट से निकलूंगा। मैं इसके बारे में अपने इस बुक में लिखता हूँ, पर मैं हमेशा नाम से स्टार्ट करता हूँ, पर मुझे अपना नाम याद नहीं है और मुझे अभी तक किसी ने मुझे अपने नाम से नहीं बुलाया है। मुझे अपना नाम ही नहीं पता है। जब मैं मॉम से सेपरेट हुआ था मेरे पास बस यही एक पिक्चर है जिसमें मॉम ने मुझे पकड़ के रखा है। तभी उसके पीछे एक जन आता है और वो बोलता है कि वो मर गई है, तुम्हारी मॉम मर गई है। वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो शख्स बोलता है कि वो मर गई तुम्हारे बर्थ के समय, वो ब्रिज से कूद के मर गई। और वो हमें बताता है कि ये आदमी मेरा फादर है। इस कमीने ने मुझे बेसमेंट में लॉक करके रखा है और इसकी वजह से मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। बेसमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस सारी की सारी चाबी इसके पास, मतलब मेरे डैड के पास है। डैड बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कोई रीज़न ही नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसे ब्रिज से कूद के नहीं मरोगे। तुम चिंता मत करो। वो डर गई थी एपोक्लिप्स से। उसे पता था कि वो अर्थ में पैदा हुई है। वो डर गई थी, उसे पता था कि एपोक्लिप्स आएगा, इस रीज़न की वजह से वो मर गई। इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम सुसाइड करो। वो बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो वैसे नहीं मरी, वो एपोक्लिप्स से नहीं डरी थी। मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं आपके बातों के ऊपर यकीन करूंगा? जिसने मुझे एपोक्लिप्स के नाम के मुझे यहाँ पे लॉक करके रखा है इतने सालों से, मैं आपके ऊपर यकीन करूंगा? डैड बोलता है कि ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें बिलीव करना है कि नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। वो उसकी बुक लेते हैं और बोलते हैं कि अपने बारे में लिखना बंद करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं फायदा नहीं होने वाला। वो बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। वो उसकी जो बुक होती है वो उसे जला देते हैं। और वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को तो डैड भी नहीं बोलना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। डैड बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, ओके चलो मुझे फॉलो करो। और वो लड़का हमें बताता है कि हर रोज हर दिन इस वक्त मुझे यहाँ पे हमेशा लाया जाता है। यहाँ पे मुझे रोज यहाँ पे वही ट्रेनिंग, वही रूटीन, वही लेक्चर, वही हर चीज़, वही वही मुझे करना पड़ता है। हर रोज़ वही चीज़ मुझे करना पड़ता है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ है, मुझे यहाँ पे बुक पढ़ना पसंद है लाइब्रेरी में, जिससे मुझे पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, बाहर की दुनिया दुनिया कैसी पीसफुल है इंजॉय करने के लिए वो सब कुछ सोच रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है। और तभी उसके डैड जो होते हैं उसके किक मारते हैं और वो बोलते हैं कि ये बुक तुम्हारे फ्री टाइम के लिए है, समझे, ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, ओके? समझे ना? समझे ना? तुम्हें अभी भी बाहर जाना है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है बाहर जाना खतरा है। जब एपोक्लिप्स आएगा पूरी पूरी दुनिया ब्लड ब्लड हो जाएगी, बस एशेस ही बचेंगे। बेसमेंट ही एक जगह है जहाँ पे तुम अच्छे से रह सकते हो। वो लड़का अपने मन में बोलता है कि फिर झूठ, एपोक्लिप्स, इसके बारे में ये हमेशा मुझे झूठ बोलते हैं, ये बस मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं, बस मुझे अब्यूज़ करना चाहते हैं। मैं एक दिन यहाँ से ज़रूर निकलूंगा, पर अभी टाइम नहीं आया। मुझे मूवमेंट का वेट करना पड़ेगा, मुझे एक सेकंड का वेट करना पड़ेगा, जिस वक्त मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, जिस वक्त मेरे फादर गार्ड डाउन करेंगे मैं उस वक्त यहाँ से निकल जाऊंगा। हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। डैड बोलते हैं कि तुम इतने जल्दी थक गए, तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम अपोक्लिप्स से कैसे सामना कर पाओगे। और हाँ, उसके ऊपर जो होता है बहुत सारा वेट रखा होता है और वो बोलते हैं कि तुमने अभी तक 10 ही मारे, जल्दी करो जल्दी करो। पर वो थक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो बोलता है कि मैं और नहीं कर सकता। उसके डैड उसे हाथ देते हैं और वो बोलता है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और वो जो उसके फादर जो होते हैं वो उसे खींचते हैं और एक किक मारते हैं और वो गिरता हुआ जाता है। और डैड बोलते हैं कि कभी भी किसी भी ह्यूमन के ऊपर विश्वास मत करना, ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। मैंने तुम्हें ट्रेन किया है सरवाइव करने के लिए, समझे? तुम्हें सरवाइव करना पड़ेगा, तुम्हें सरवाइव करना पड़ेगा, तुम्हें सरवाइव करना आना चाहिए। लगता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तभी वो बोलता है कि केयरलेसनेस हो। तभी वो एक शार्प टुकड़ा उठाता है और वो बहुत तेजी से डैड के पीछे आ रहा होता है, मतलब डैड के पास में जा रहा होता है। और वो बोलता है कि यही वक्त है, और वो जंप करता है और बोलता है कि यही वक्त है, मैं इन्हें मार दूंगा और की लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। ये काम करेगा। पर वो बोलता है कि पर इस प्लान में एक मिस्टेक हो गई है। मेरे डैड जो है वो कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करते और वो बहुत तेजी से पीछे पलटते हैं। और यहाँ पे ही पहला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है कि डैड बच जाते हैं और वो उसे किक मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डैड बोलते हैं कि
फाइनली तुम उठ ही गए। अच्छा अटेम्प्ट था, पर अटैक जो था वो बहुत ज़्यादा लूज था। तुम्हें वेपन के ऊपर भी अटैक करना सीखना पड़ेगा। ओके, वो डोर लॉक कर देते और बोलते कि थोड़ा आराम करो, कल टफ डे होने वाला है, कल हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बोलता है कि जब लाइट बंद होती है, जब डैड लाइट बंद करते हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, और मैं जब फोकस कर पाता हूँ तब मैं आवाज़ सुनता हूँ बाहर की, टनल की, बर्ड्स की, सिटी की। मुझे आवाज आ रही होती है। मेरे फादर ने कहा कि सोने का समय, पर बाहर सुबह है, अर्थ पीसफुल है। वो हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं। मैं एक दिन यहाँ से जरूर निकलूंगा और जरूर उन्हें ढूंढूंगा। और वो सो जाता है, और जो फादर होते हैं वो हंसते हुए जा रहे होते हैं, और तभी उन्हें फोन कॉल आता है। और वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे कांटेक्ट मत करना जब तक इमरजेंसी ना हो। वो बोलता है, वो उनसे बात कर रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि क्या उसे जाने दूँ। और उनका जो फोन होता है वो नीचे गिर जाता है और वो रो रहे होते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं, और वो लड़का जो होता है वो लड़का जाग जाता है और बोलता है कि क्या हुआ। वो उसे चेयर में बांधा हुआ होता है, और वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, आप ये क्या कर रहे हैं। और अपने मन में बोलता है कि ये मुझे सुन नहीं रहे, फाइन। मैं इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, और वो उसे तोड़ रहा होता है, तभी डैड सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि स्टॉप इट। और वो डर जाता है और वो बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि आप मुझे ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। आज ट्रेनिंग डिफिकल्ट होने वाली थी ना, आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मुझे बांध के क्यों रखा है, आप क्या खुद भूल गए हैं। डैड बोलते कि प्लान चेंज हो गया है, हम आज से ट्रेनिंग नहीं करने वाले, आज से क्या, हम अभी कभी ट्रेनिंग नहीं करने वाले हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें इस चेयर में बैठे रहना है, बस तुम्हें इस चेयर में बैठे रहना है। वो बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप तो मुझे ट्रेनिंग देने वाले थे अपोक्लिप्स की। अगर आप मुझे यहाँ पे बांध के रखेंगे तो। डैड बोलते कि ट्रेनिंग खत्म हो गई है, और वो अपने मन में बोलता है कि अचानक, पर मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठा रहा तो मैं अपने मॉम को कैसे ढूंढ पाऊंगा, मैं अपने मॉम को कैसे देख पाऊंगा। डैड बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो रस्सी तोड़ रहा होता है और डैड उसे पंच मारते हो, वो और वो बोलता है कि मैं यहाँ से मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा। वो बोलते कि मैंने तुम्हें कहा ना, डैड बोलते कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मूव मत करो। और डैड उसे मार रहे होते हैं, और वो अपने मन में बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है। और वो रस्सी को वो धीरे धीरे तोड़ रहा होता है, और वो रस्सी को तोड़ देता है, और उसके सामने, और उसके ठीक सामने डैड होता है, और वो बोलता है कि मेरे फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट था, मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे, वो सैड थे, पर क्यों। डैड उसे पंच मारते हैं और वो गिर जाता है, और वो वहां पे बेहोश हो जाता है, और डैड बोलते हैं कि आई होप यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है, नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में डैड बोलते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना, तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हें कैसे सर्वाइव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, बेसमेंट को कभी मत छोड़ना। ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है, ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है। यहाँ पे सब डिफेंस रिसोर्सेस है, यहाँ पे फूड रिसोर्सेस है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ से निकलना मतलब एक सुसाइड करना। सो कभी भी बेसमेंट को मत छोड़ना, कभी भी नहीं। और वो उठ जाता है और वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हुआ था, डैड कहाँ गए, सब क्या हुआ, मुझे कुछ समझा नहीं, कल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पे डोर ओपन होते हैं, वो सारे डोर एक एक करके ओपन हो रहे होते हैं, और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो बहुत तेजी से भागना शुरू करता है और बोलता है कि डैड कहाँ गए, पता नहीं डैड कहाँ गए, मुझे डैड के आने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो उसे वहां पे एक सीढ़ी मिल जाती है, और वो बोलता है कि यस, मुझे सीढ़ी मिल गई, मुझे मिल गई, मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा। और वो सीढ़ी चढ़ रहा होता है और बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। और उसे सनलाइट वहां पे दिख रही होती है, और वो वहां से बाहर निकल जाता है और अपने सामने देखता है। और वहां पे गाड़ियाँ होती है, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, और सब नॉर्मल होता है। और वो बोलता है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने सच में कर दिया। तभी एक जन बोलता है कि हे लड़के, तुम रोड के सामने क्यों खड़े हो। वो पीछे पलटता है और बोलता है कि इंसान, इंसान एक पर्सन यहाँ पे, वाह वाह। और अपने मन में बोलता है कि नहीं, मुझे केयरलेस नहीं होना चाहिए। डैड को पता चल गया तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो वहां से भाग रहा होता है और बोलता है कि यही तो मेरा ड्रीम था, मैं ओपन स्पेस में भाग सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। पर वो रुक जाता है और बोलता है कि पर उनने वो डोर क्यों ओपन किया। डैड ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करते, डैड ऐसी गलती कभी नहीं करते हैं। उनका रूल यही तो था, रूल नंबर 1 यही तो था, बेसमेंट को कभी मत छोड़ना, पर उनने ही डोर ओपन कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता। वो साइड में देखता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और वो बोलता है कि डैड ने सब झूठ बोला था, ये बहुत ज्यादा पीसफुल है, सब यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं।
यहाँ पे अपोकलिप्स, ये इसमें कोई, इस बात में कोई सेंस नहीं है। तभी वहां पे डैड बोलते हैं कि द एंड, और वहां पे एक प्लेनेट सामने आ जाता है, वो अर्थ के सामने होता है, और उस प्लेनेट से कुछ चीजें मूव हो रही होती है, और वो लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, और उसमें से मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं, और वो सीधा अर्थ के पास आते हैं, और डैड बोलते हैं कि बेसमेंट से कभी मत निकलना। अगर बेसमेंट एक्सपोज हो गया, देन डेंजरस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट रूल कट। सारे मॉन्स्टर बेसमेंट में जा रहे होते हैं, और सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर एक जो मॉन्स्टर होता है एक लड़के को पकड़ता है और उसे मार देता है, और सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग भाग रहे होते हैं, और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भागो भागो। एक लड़का म्यूजिक सुन रहा होता है, उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है, एक मॉन्स्टर बड़ा सा पत्थर फेंक के मारता है, और वो मर जाता है। और वो जो मॉन्स्टर होते हैं, वो मॉन्स्टर पत्थर फेंक रहे होते हैं, और एक मॉन्स्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और दो को मार देता है, और सब लोग बोलते हैं कि पुलिस को फोन नहीं लग रहा है, फोन काम ही नहीं कर रहे, ये सब क्या हो रहा है। वो बोलता है कि डैड ने कहा था कि जब एपोक्लिप्स आएगा पूरा वर्ल्ड ब्लड ब्लड हो जाएगा, एशेस ही रहेंगे। वहां पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एपोक्लिप्स आ गया। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ पढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे मॉन्स्टर सिटी में फैल रहे होते हैं, और वो बोलता है कि डैड सही थे, एपोक्लिप्स आ गया। इसका मतलब क्या वो मॉम के बारे में भी सही थे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मॉन्स्टर पीछे आ रहे होते हैं, तभी वहां पे डैड आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि भागो, रुकना मत। पीछे से एक लड़का वो मॉन्स्टर में फंस जाता है, और वो सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोलते कि हमें बचाओ बचाओ। वो बोलता है कि यहाँ पे भी मॉन्स्टर है। डैड बोलते हैं कि इधर। वो ब्रिज की तरफ भाग रहे होते हैं, और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, और बोलते हैं कि हमें भी बचा लो, हमें भी बचा लो, प्लीज प्लीज हमें बचाओ। ये लोग होते हैं वो ब्रिज की तरफ भाग रहे होते हैं, और वो बोलता है कि इस रेट में तो वो हमें पकड़ लेंगे। डैड बोलते हैं कि शट अप और भागो, यही एक ओनली वे है सिटी से बाहर निकलने का। वो मॉन्स्टर ब्रीच में भी आ रहे होते हैं, और वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो ब्रीच में भी आ रहे हैं। एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, और वो वहां पे गिर जाता है, और वो उसे वहां पे दर्द हो रहा होता है, पर डैड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते करते और उसे मार देते हैं, और वो बोलता है कि शिट, मेरा पैर बहुत दुख रहा है। मॉन्स्टर ब्रिज में आ रहे होते हैं, और वो भागने की कोशिश करता है, पर वो वहां पे गिर जाता है, और बोलता है कि मुझे भागना पड़ेगा, पर मेरा पैर बहुत ज्यादा दुख रहा है। डैड सामने होते हैं, और वो बोलता है कि आप जाइए, आप जाइए, आप भाग सकते हैं, आप जाइए यहाँ से। और अपने मन में बोलता है कि हाँ, जस्ट रन, जस्ट रन, जैसे आप मुझे हमेशा से इग्नोर करते हैं वैसे ही भाग जाइए यहाँ से। डैड हाथ सामने करते हैं, और वो बोलते हैं कि उठो। वो बोलता है कि पर क्यों आप भाग क्यों नहीं रहे हैं? वो बोलता है कि मैंने कहा भागिए, आप जाइए, आप जा सकते हैं। डैड बोलते हैं कि तुम सरवाइव करोगे, मेरे पास प्लान है। वो बोलता है कि क्या प्लान है आपके पास? ऐसा कैसे हो सकता है? प्लान, ऐसी जगह पे प्लान कैसे हो सकता है? और डैड बोलते हैं कि तुम भागो, और वो बोलता है कि वेट, आपने तो मुझे प्लान बताया नहीं। उसके हाथ में एक नोट होता है, और वो बोलते हैं कि बस तुम इस ब्रिज से भागते रहो, ओके? वो बोलता है कि ओके। और वो धीरे धीरे उस ब्रिज से भाग रहा होता है, और वो वहां से जा रहा होता है, पर तभी वो ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है, और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ब्रिज को क्या हो रहा है? पर वो तभी वो ब्रिज आधा टूट जाता है, और वो बोलता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, यहाँ पे हुआ क्या अभी? वो डैड वो बोलता है कि डैड। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो शॉक होता है, और वो बोलता है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ब्रिज के साथ क्या हुआ? और उसे डैड की बात याद आती है, और डैड ने उसे कहा था, उसे बोला था कि तुम सरवाइव करोगे, मेरे पास आइडिया, मेरे पास प्लान है। वो बोलता है कि क्या ये था वो प्लान? पर क्यों पूरी जिंदगी मुझे टॉर्चर करने के बाद मैं ये सरवाइव करके यहाँ पे क्या करूँगा? इस हेलिश वर्ल्ड में मैं सरवाइव करके क्या करूँगा? मेरे सारे गोल, मेरे सारे ड्रीम, सब कुछ जल गया, सब कुछ खाक हो गया है। पीसफुल लाइफ, ब्यूटीफुल ग्राउंड, मेरे सारे गोल जल के खाक हो चुके हैं। पर क्यों? मुझे बचाने के लिए क्यों? मैं इस वर्ल्ड में क्या करूंगा? इस वर्ल्ड में किसके लिए जीऊंगा, इस हेलिश वर्ल्ड में? तभी उसे याद आता है कि डैड ने उसे नोट दिया होता है, पर तभी वहां पे एक मॉन्स्टर आ जाता है, और वो वहां से भागने का ट्राई कर रहा होता है, पर उसे उसके पैर में दर्द हो रहा होता है, और वो वहां से नीचे गिर जाता है। और वो मॉन्स्टर भी वहां से नीचे गिरता है, और वो बोलता है कि मेरा पैर, मेरा स्टैमिना दोनों खत्म हो चुके हैं, मेरा पैर तो उड़ भी नहीं रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं किसके लिए जीऊँ? ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ? तभी वो नोट देखता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा है।
और वो बोलता है कि अभी आप मुझे ये क्यों बता रहे, इस वक्त जिस वक्त मैं मरने के कगार पे हो आप मुझे क्यों बता रहे हो। पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे मॉम को ढूंढना है, मुझे मॉम को ढूंढना है। पर वो मॉन्स्टर जो होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वो बोलता है कि दैट्स राइट। डैड बोलते हैं कि जब अपोक्लिप्स आएगा ह्यूमन को सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है उस बारे में। और एंड में क्या होगा, एंड में यही होगा, वो सब मर जाएंगे। एंड देन वो बोलता है कि मॉन्स्टर अटैक करने आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो बोलता है कि क्या ये सच है, क्या ये सच है, क्या इसका मतलब क्या मैं अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लूं। वो मॉन्स्टर पंच मारने के लिए आ रहा होता है, वो पंच उसके सामने होता है, पर तभी डैड बोलते कि क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें सिखाया था। उ- उसे सब कुछ याद आ रहा होता है, और वो बोलता है कि ये हाँ मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। और वो उस अटैक से डॉज हो जा और वो उस अटैक को डॉज करता है और साइड में आ जाता है। और डैड बोलते हैं कि तुम ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं हो, तुम्हें ऑर्डिनरी ह्यूमन से डिफरेंट हो, तुम में फ़र्क है, तुम में ये फ़र्क है कि तुम्हें सरवाइव कैसे करना है, तुम्हें पता है। और वहाँ पे एक शार्प नीडल होती है, वो रेडी होता है, मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो बोलता है कि वो मुझे जो सिखाया था वो उस उन उस वो उसके नीचे से निकलता है, और वो बोलता है कि कैसे सरवाइव करना, वो सब मैं करूँगा। और वो मॉन्स्टर अटैक करता है, वो उस मॉन्स्टर से घूमते हुए बचता है, उस मॉन्स्टर के अटैक से बचता है घूमते हुए। और वो उस नीडल को लेता है और वो बोलता है कि मैं सब कुछ करूँगा सरवाइव करने के लिए। और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। और द अपोकलिप्स के एपिसोड 1 का यहाँ पे ही एंड होता है। तो ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी तो मुझे ज़रूर बताना। ये सीरीज वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, रिबॉर्न रिच का भी एपिसोड दूसरे दिन आने वाला है। ओके, ये आएगा एपिसोड दिन अगले दिन रिबॉर्न रिच का। ओके, तो टेंशन मत लीजिए। और इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ क्योंकि न्यू है, इस सीरीज़ में एपिसोड कम है, तो ये चिंता मत कीजिए कि मैं रिबॉर्न रिच का कैसे करूँगा, मैं रिबॉन्ड डिश को ने एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मैंने न्यू सीरीज क्यों स्टार्ट कर दी। ये चिंता मत कीजिए, मैं इसके एक एक एपिसोड डाल के देखूंगा। ओके, क्योंकि इसमें एपिसोड कम है, तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके मैं उतना लिमिटेड सोर्स आपको दे सकूँ इसका। पर आपको ये अच्छे लगेंगे तो मैं ज़रूर इसके भी अच्छे से डालूंगा। ओके, और रिबॉन्ड डिश तो आएंगी ही। ओके, और हाँ, मैं तो भूल ही गया, असैसिन का भी तो एपिसोड डालना है। ठीक है, वो भी डाल लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय 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 बाय। और इस सीरीज, समझिए सीरीज आपको पसंद आएंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वैसे ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। तो आपको अच्छे लगे तो मुझे बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।